जिनकी आंखों में झलकती है माँ सी ममता और जिनकी आवाज तक में है इतनी निर्मलता, क्या दिखेगी इस दुनिया को उनकी निराशा, जिनसे हम सबको है इतनी आशा। आशा, अ रे ऑफ होप। हर अभिलाषा एक नन्ही सी आशा, हर आशा की अपनी एक अभिलाषा। ग्रामीण भारत की सेहत की नींव आंगनवाड़ी और आशा। 1975 में शुरू हुई आंगनवाड़ी प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा का ध्यान रखना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 साल तक के बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है और गर्भवती एवं धात्री माताओं को जरूरी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है, जो उनके विकास के लिए अहम है। दूसरी ओर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू हुई आशा कार्यकर्ता भारत के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाती हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से पहुंचाने में एक पुल का काम करती हैं। लेकिन इन दोनों सेवाओं के कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कई चुनौतियों का सामना करते हैं। कम वेतन, काम का बढ़ता बोझ और आवश्यक संसाधनों की कमी उनकी प्रमुख समस्याएं हैं। इसके बावजूद आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता अपनी मेहनत और समर्पण से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। कि मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे मदर फादर भी इतना पैसे देके मैं बीएड करना चाह रही थी, लेकिन मैं पैसों के चक्कर में नहीं कर पाई। तो मैं सोची कि यदि मैं ग्रेजुएशन कर रखी हूँ, तो यदि मेरे से किसी बच्चे का भला हो जाए तो मैं कुछ बच्चे का हेल्प करूँ। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन उनके काम बहुत सारे होते हैं, जैसे बच्चों को खाना देना, टीकाकरण में मदद करना और महिलाओं व बच्चों की सेहत का ध्यान रखना। उन्हें सही प्रशिक्षण और साधन भी नहीं मिलते। कई बार उन्हें प्रशासनिक सहयोग की कमी और गाँव में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उनका काम है गाँव में सेहत से जुड़ी सुविधाएं पहुँचाना, जैसे माँ और बच्चों की देखभाल और परिवार नियोजन की जानकारी देना। इसके बावजूद उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है और साधन भी ठीक से नहीं मिलते। कई बार उन्हें समाज में लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है, जिससे उनका काम और कठिन हो जाता है। जब मैं ज्वाइन करी थी तो मुझे 750 रुपये मिलता था। 750 रुपये से हमने ज्वाइन किया, अभी तक नहीं मिला। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब मैं तो ये कहती हूँ, कहने में भी बुरा लगता है कि हमारे भी बच्चे हैं और इस मानते से हम लोग को गुजारा नहीं होता है। बहुत तकलीफ है। हम बच्चे का सही से, हमारे बच्चे यदि कहता है कि हमें ये लेना है, ये खाना है, हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें मिलता नहीं है। यदि मैं भी कहीं अच्छी जगह जॉब करती तो 20,000 रुपया मिलता। हम इस लायक मेरा मानदेय है कि हम किसी बैंक से लोन नहीं ले पाते। हमें कहीं से लोन नहीं मिला कि आपकी सैलरी कम है, 20,000 से कम वाले को लोन नहीं मिलता है, हम नहीं दे सकते हैं आपको लोन। फिर हम इतना मेहनत करके क्या फायदा, जब हमारे बच्चे एंट्रेंस निकालने के बाद नहीं पढ़ाई कर पाए। तो हम ऐसी स्थिति में नौकरी कर रहे हैं, हम करना कहीं बोलने लायक है। बच्चे हमारे कहते हैं जो अच्छे कपड़े, हर बच्चे का शौक होता है कि हम अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी जगह जाते हैं तो मम्मी हम भी ऐसा करते, हम भी ऐसा खाते, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हमें 1 गिलास दूध अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं। सरकार को ये कहाँ दिखती है कि हम इतना करते हैं, हम कुपोषण को दूर करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कुपोषित है, हम खुद कुपोषित है। क्यों? क्योंकि हमारी सही आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और यदि इतना कर देती सरकार तो ये दुख हमें नहीं झेलना। और मैं यही सोचती हूँ कि जो ये समुदाय में बच्चे हमारे पास आते हैं, उन बच्चे को ये कष्ट ना हो, हमारे बच्चों की तरह इनको दुख ना हो कि कहीं जाए तो ये ना जा पाए। तो मेरे थ्रू यदि किसी को मदद मिल जाए तो मैं अपने शरीर से करूँगी। मैं यही सोच के इस सेंटर को चला रही हूँ। धन्यवाद।
आंगनवाड़ी और आशा आज भी अपनी चुनौतियों के बावजूद लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर ले जा रही है।